कोई सो रहा है। भाई साहब ने बताया था कि हमारे कमरे के पीछे वाले गलियारे का आखिरी कमरा है। वहां जाने का रास्ता कौन सा है माता रानी? कुछ भी हो जावे, मैंने मार्ट साहब से मिलना ही होगा। उन्हें देखकर ही मन में तसल्ली होगी, कुछ होकर ही हमारे को सुकून मिलेगा। क्या सोचकर कनिका ने हम सबसे ये बातें छुपाई? उसकी बेटी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और उसने दे दिए 20 लाख रुपए फालतू के सर्जरी के लिए, और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? क्या वो भूल गई कि फालतू के कारण इस घर में कितना हंगामा हुआ था? अरे अयान अपनी खुद की शादी छोड़कर गया था फालतू को बचाने। उस दिन तो उसे बहुत चिंता हो रही थी अपनी बेटी के लिए, इतना सारा खाना जो लेकर आई थी, पर जब उसने उसे पैसे दिए तब उसने ये नहीं सोचा कि हम सब क्या सोचेंगे उसकी बेटी के बारे में जब हमें पता चलेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो यही मानती हूँ कि कहीं ना कहीं इन दोनों का हाथ है मेरे अयान के इस हालत में होने के लिए। अब बस भी कीजिए माँ, इस बारे में मैं कनिका से बात कर चुका हूँ, तन्नू को भी अच्छा खासा समझा चुका हूँ। अब आप लोग मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, जो हो गया सो हो गया। तन्नू को पैसे देने थे, दे दिए, ऑपरेशन भी हो गया है। अब बस इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे जो हो गया सो हो गया? फालतू भी उसी हॉस्पिटल में है और अयान ये जानता है। जब उसे होश आएगा और वो फालतू को मिलने की जिद करेगा तो हम क्या करेंगे? इस बारे में मैं डॉक्टर से बात कर चुका हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कल जब अयान की तबीयत बेहतर हो जाएगी तो हम उसे वहां से शिफ्ट करवा देंगे। ऐसे में दोनों का आमना सामना होगा नहीं। अब इस टॉपिक पे डिस्कशन करना बंद करें प्लीज। हाँ सेठ, मैं ठीक हूँ। अयान के कमरे के बाहर ही हूँ। उसे अभी तक होश नहीं आया है। जैसे ही कुछ होगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। तनु सुनो, लिसन टू मी। पूरा स्टाफ सो गया होगा अब तक, ठीक है? किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं चुपचाप से आ जाऊंगा। और तुम इतनी परेशान हो, वहाँ अकेली हो, मैं ना ऐसे तुम्हें देख नहीं सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। सेठ तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ बैठी ही हूँ। ना तो मुझे नींद आ रही है और ना कुछ और करने के लिए है। और वैसे भी अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आज मेरा दिन बहुत स्ट्रेसफुल रहा है। तुम प्लीज और स्ट्रेस मत बढ़ाओ सर। तुम स्ट्रेस में हो तनु, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। और देखो, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं कुछ लेकर आ जाता हूँ, तुम खा लोगी, यू विल फील बेटर। सर प्लीज जिद मत करो। और अयान को ऐसी हालत में देखकर मेरा वैसे भी खाने का मन नहीं है। तुम प्लीज घर पर ही रहो। बाय। तुम लाख मना कर लो तनु, पर मैं तुम्हें ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। और कनिका आंटी और तुम्हें ये भी तो दिखाना है कि अयान से कितना बेटर हूं मैं, कि बिना रात दिन की परवाह करे तुम्हारे पास पहुंच गया। और तुम्हारे प्लान का नेक्स्ट स्टेप भी तो जानना है, और वो घर पर बैठे हुए तो होगा नहीं।
इतनी रात को किसकी आवाज आ रही है? माँ, आप क्या हुआ सेठ? आप क्यों कॉल कर रहे हो? What is this यार? मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर क्यों आए तुम? क्यों आया मतलब? तनु, तुम यहाँ भूखी प्यासी परेशान होके बैठी हो, वो भी अकेले, और मैं घर पे चैन से सो जाऊं? Not happening. तनु, तुम्हारे साथ साथ ना मेरा भी फास्ट हो गया है, तो मैं बाहर खाना लेकर खड़ा हूँ, तुम बाहर आके खा के चली जाओ। डी कुछ समझ ना आ रहा माता रानी। या तो तुम कहो तो मैं अंदर आ जाता हूँ। तुम अंदर मत आओ, तुम बाहर ही रुको, मैं आ जाऊँ। भाईसा ने तो आखिरी वाला कमरा बताया था, पर अगर मैं गलती से किसी गलत कमरे में घुस गई तो मैंने तो कुछ समझ भी ना आवेगा, किसी से कुछ पूछ भी ना सकूं। माता रानी मदद कर दो। मार्ट साहब,
मार्ट साहब, देखो हमारी आवाज सुनाई दे रही है। मार्ट साहब कुछ बोलो ना, मारी से लड़ो, मारी को खरी खोटी सुनाओ, पर कुछ तो बोलो मार्ट साहब। मारी को बहुत डर लग रहा है। मार्ट साहब कुछ बोलो ना प्लीज। सिर्फ मैंने मना किया था ना, मुझे खाना नहीं खाना है, तो फिर तुम क्यों लेकर आए? तनु, आई नो, देखो मुझे पता है कि तुम भाई को लेके बहुत परेशान हो, पर ये क्या मतलब हुआ कि तुम खाना पीना ही छोड़ दो? तुम्हें पता भी है घर पर ना कितना मैं हेल्पलेस फील कर रहा था कि सब कुछ देखकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एंड प्लीज तुम ऐसा फ्रेंड मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना, ये हक तो मत छीनो मुझसे। सिर्फ तुम हमेशा कैसे समझ जाते हो मुझे कब क्या चाहिए होता है? वैसे तो मुझे बहुत भूख लगी थी, बट कैंटीन में अकेले खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा था और तुम आ गए। थैंक यू सो मच सिर्फ मेरे लिए सब कुछ लाने के लिए। एंड एज ऑलवेज तुम हमेशा मेरा साथ देने के लिए आ जाते हो। इट्स फाइन। अच्छा, तुमने भी कुछ नहीं खाया क्या? तुम भी पागल हो, आ जाओ खा लो। तुम पहले खाओ। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ ना मार्ट साहब, मैंने ना चाहते हुए भी तने कितना बुरा भला सुनाया, तारा दिल दुखाया, तारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। माता रानी मैंने कभी माफ ना करेंगी, पर इन सब की सजा तो मारी को मिलनी चाहिए ना। ऊपर वाले सजा तारे को क्यों दे रहा है मार्ट साहब? आई थिंक अब मुझे अंदर जाना चाहिए और तुम भी घर जाओ। थैंक यू सो मच, तुम मेरे लिए खाना लेकर आए। नहीं नहीं नहीं, ये थैंक यू मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि एक दोस्त होने के नाते ये मिनिमम था जो मैं कर सकता था। और कोई घर नहीं जा रहा हूँ मैं यहीं रुकूंगा, गाड़ी में बैठा हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा मुझे कॉल करना, ओके? और सुनो, हाँ ये जूस भी लेते जाओ। गो 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 गो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ ना किया है, ये सब याद है मार्ट साहब। हमारा साथ में बिताया हुआ एक एक पल, तैने हमारे लिए जो कुछ भी किया है मैंने सब याद है। पर मैंने तारे को हर पल ही एहसास करवाया कि मैं नंबर 1 की एहसान फरामोश हूँ, लेकिन और मैं क्या करती मार्ट साहब? कैसे बता देती तारे को कि उस रात मंदिर में बेहोश होने के बाद तैने ही हमारी मांग में सिंदूर भरा था। कैसे बता देती कि जिस पति के बारे में थे हमारे से बार बार पूछते हो ना, और कोई नहीं थे ही हो। सिर्फ तारे से ही नहीं, दुनिया वालों से, अपने घर वालों से छुप कर तारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती रही। इसी उम्मीद में कि तारी जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाए, तारे ऊपर कोई आँच ना आवे। बने के पता था हमारे इस रिश्ते छुपाने की कोशिश की वजह से तहस का घाट पर आप पहुंचोगे मार्ट साहब। तारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ मार्ट साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मार्ट साहब, मुझे माफ कर दो।
मैंने तेरे को सब कुछ सच सच पहले ही बता देना चाहिए था, और मैं किस मुंह से बताती? आखिर मैं हुई कौन? एक मामूली सी लड़की जिस पर थे दया करके उसे इत्तरपुर से मुंबई ले आए ताकि उसके सपने पूरे हो सके। मनमाट साहब, हमारी जिंदगी संवारते संवारते आज सारी जिंदगी उजड़ने के कगार पर आप पहुंची है। सब मेरी गलती है। तारे पास आने की चाह होने के बाद भी मैं तारे और तनीषा जी के बीच में कैसे आ सकती थी माट साहब? मैं पहली मारी वजह से कितना कुछ झेल चुके हो। मैंने और तकलीफ में ना देख सकती थी माट साहब, इसलिए तय कोई बात, इसलिए अपने आंखों की रोशनी खोने के बावजूद तने कुछ ना बताया। मैंने माफ कर दो माट साहब, मैंने माफ कर दो। अरे हर गलती के लिए मैंने माफ कर दो माट साहब। अरे मैं जानू, हमारी माता रानी जानू, हमारे मांग के सिंदूर पे और हमारे मन पे एक ही नाम लिखा है माट साहब, और वो तारा नाम, और वो तारा नाम। सारी माट साहब, सारी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।